कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति कोई सपना ठान लेता है तो उसे साकार करने के लिए एक-एक बारीकियों पे वो ध्यान देता है। फिलहाल जहाँ हम खड़े हैं इस लोकेशन को देखने के बाद सबसे पहले मुझे ये प्रतीत हुआ, अगर कोई बच्चा यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आ रहा है, जो उसका फ़ोकस होता है, वो पढ़ाई पे बहुत ही अच्छे से लगेगा। ऐसा ये पीसफुल एनवायरनमेंट है। मैं चाहूँगा सर, ज़रा आप इन बिंदुओं पे चर्चा करें। इस लोकेशन को आपने क्यों चुना? देखिए, एक तो ये लोकेशन, ये गाँव, ये क्षेत्र जो है, यहाँ के जो बच्चे हैं वो इतने इंटेलेक्चुअल हैं कि अगर हम उनको सही शिक्षा दें, तो सही मार्गदर्शन दें, तो मुझे उम्मीद है कि वो बच्चे आईएएस, आईपीएस और बहुत बड़ी-बड़ी पोस्टों तक जा सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा है यहाँ का जो ग्रीन बेल्ट है, जो यहाँ का नेचर। हुँ, मलियाबाद जैसा ही नाम आता है, हमारे ज़हन में बगीचे आते हैं, बाग आते हैं, हरियाली आती है। तो मैं काफ़ी लंबे समय से ये हम लोग सोचे हुए थे कि इस इलाके में हम अपना कैंपस डालेंगे। ये कैंपस काफ़ी डाल पहले से ही प्लानिंग थी हम लोगों की और इसीलिए हमने ये क्षेत्र चुना। यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का नेचर, प्राकृतिक सौंदर्य, ऑक्सीजन, हरे-भरे खेत, बगीचे चार जिस तरफ आप देखेंगे अगर ऊपर से तो चारों तरफ आपको सिर्फ़ आम के बगीचे नज़र आएँगे। बगीचे इसलिए नज़र इसको आएँगे। सिलेक्ट किया था कि एक पीसफुल एनवायरनमेंट में बच्चा स्टडी कर सके। स्टडी कर सके और नेचर के बीचों-बीच रह सके। अच्छा मुझे ये बताइए, ये पूरा का पूरा कैंपस आपका कितना बड़ा होने वाला है? कितने पार्ट्स देखिए, ये रहेंगे पूरा उसमें? लैंड हमारा 12 बीघा का है हुँ, और 12 बीघा में हम ये चाहते हैं कि इस छोटे एरिया में हम एक मिनी यूनिवर्सिटी हुँ, एस्टेब्लिश कर लें। मिनी यूनिवर्सिटी, मिनी यूनिवर्सिटी ठीक कि है, उस कैंपस में वो सारी सुविधाएँ मौजूद हों, जो एक विश्वविद्यालय में मौजूद रहती हैं। मौजूद रहती हैं। ये हमारा बोर्डिंग स्कूल रहेगा और इस बोर्डिंग स्कूल के अंदर वो सारी सुविधाएँ हम लोग देना चाहते हैं, जो एक यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद रहती हैं। मौजूद रहती है, चाहिए होती हैं। चाहिए। अच्छा, अब सबसे ज़रूरी सवाल, पेरेंट्स जो होते हैं, अभिभावक जो होते हैं बच्चों के, वो यहाँ जब आएँगे अपने बच्चों को लेके, कनेक्टिविटी को ज़रा समझाइए कैसे पहुँचेंगे? देखिए, ये एरिया जो है, वो मलियाबाद से 3 किलोमीटर पड़ रहा है हुँ, और जो हमारा किसान पथ है हुँ, लखनऊ का, किसान पथ से ये एरिया पूरे 7 किलोमीटर पड़ रहा है। अच्छा, तो ये कनेक्टिविटी में हुँ, काफ़ी सहूलियत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सीधे मलियाबाद से हुँ, लिंक रोड से हम यहाँ से आराम से आ आ सकते हैं, सकते हैं, शहर से लगा हुआ शहर है से। बट नेचर के बीचों-बीच है। मेरे प्यारे देशवासियों और समाज के जिम्मेदार साथियों, जैसा कि आप सभी ने इस स्कूल के प्रोजेक्ट के विषय में विस्तार से सुना और देखा, अगर आपको यह लगता है कि इस तरह के स्कूल हमारे देश और समाज के लिए बेहद जरूरी हैं, तो आप सभी से इसमें पूरा सहयोग, साथ और आशीर्वाद की हम आशा करते हैं। अगर आपके सहयोग से देश के किसी भी परिवार का एक भी सदस्य अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर बन गया, जिस परिवार की कई पीढ़ियां में आज तक कोई भी सदस्य कभी 10th तक की पढ़ाई पूरी नहीं कर सका, तो सोचिए कि यह उपलब्धि आपके और हमारे लिए कितने सौभाग्य और गर्व का विषय होगी। देश और समाज में कई परिवार ऐसे भी हैं जहां सिर्फ बच्चे हैं और उनके माता पिता का देहांत हो चुका है। उन बच्चों में पढ़ने की योग्यता और बुद्धिमत्ता कूट-कूट कर भरी है, लेकिन धन और साधनों के अभाव के कारण वह उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके सहयोग और समर्थन से हम उन बच्चों में से किसी एक को भी मुफ्त शिक्षा देकर किसी बड़े सम्मानित पद तक पहुंचा देते हैं, तो हम समझेंगे कि यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी मानव सेवा है। आप सभी से विनम्र निवेदन और अनुरोध है कि आप इन सेवाओं में सहयोग के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड या हमारे अकाउंट नंबर पर अपने सहयोग और समर्थन के रूप में कम से कम 100 रुपए का अनुदान अवश्य करें। जिन लोगों को परमात्मा ने, जिसको हम सभी अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन वह सिर्फ एक ही है, उसने उनको अपार धन दौलत दी है और वह ज्यादा डोनेशन देने में सक्षम है और मंथली डोनेशन भी दे सकते हैं, तो उन सभी से विनती है कि परलोक में पुण्य प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट www.hashmatfoundation.org पर अपनी क्षमता के अनुसार डोनेशन दें और रसीद प्राप्त करें। आप सभी के इस प्यार, सम्मान, सहयोग और समर्थन के लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। धन्यवाद।